पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत से जवाब देगा। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी मायूसी की निशानदही करते हैं। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह है। अस्करी क़यादत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमन व इस्तेहकाम के लिए शुहदा और शहरियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत। फोरम का दरपेश खतरात का मुफस्सल जायजा। इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। फितना और खारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। अफगान हुकूमत फितना और खारिज के खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। फोरम का मुतालबा। शुरा का बलोचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दाम को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुष्ट पनाही करने वाली प्रॉक्सीज़ को नाकाम बनाया जाएगा। फोरम का यादा। आर्मी चीफ की तमाम फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। मिशन पर मबनी तरबियत, बेहतर फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों के इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। माजी में बाज़ गलत फैसले ना होते कि इन सैकड़ों हज़ारों दहशत गर्दों को जो छोड़ा गया इस हवाले से कि ये अमन कायम होगा, तो उसका आपने हाल देख लिया। पिछले 2-2.5 सालों में क्या गुजरी है और सैकड़ों शहीद हो चुके हैं। रमज़ान की आमद है। यूटिलिटी स्टोर्स के बग़ैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे ताकि करप्शन ना हो। ज़रिए टैक्स मैं समझता हूँ कि वक्त की ऐन इसका तकाज़ा है। माजी में हज़ारों दहशतगर्दों को छोड़ा गया। सबने देखा पिछले 2.5 सालों में क्या गुजरी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन ना हो। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। ज़रिए टैक्स वक्त का तकाजा है। सऊदी अरब के साथ बेहतरीन मुआहिदा हुआ। कल यौम यकजहती कश्मीर मिली जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया। इससे ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। 2018 तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया हो गया था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 शहादतें हुई। आज दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत से तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हुए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला। ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही बातें कर चुकी। पीटीआई ने कोई बात करनी है तो सियासतदानों से करे। सिक्योरिटी ज़राए। खान साहब ने कल ओपनली कहा है, जेल में जब मुलाकात हुई है, मुझे वकील भी थे, वहाँ 9 जर्नलिस्ट भी थे। खान ने उनको एड्रेस किया और खान साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है और खान साहब ने उनके मंदरजात ख़ुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा रहा है और इसके कुछ वजूहात हैं और जिन वजूहात को एड्रेस करना बड़ा लाजिम है। तो मैं अपने तरफ से एक साबिक़ वज़ीर आज़म की हैसियत से लेटर लिखना चाहता हूँ। तो खान साहब ने अपने दिल का इजहार वहाँ खुल करके किया है कि दीज आर द रीज़न्स, और उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पांस आता है तो हम वेलकम करेंगे। आर्मी चीफ से सिर्फ एक मीटिंग हुई जो अमन अमान पर थी। बानी पीटीआई ने कहा उन्होंने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। बानी ने ख़त के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। ख़त पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुल्क पीछे जा रहा है। बानी पीटीआई बतौर कौमी लीडर परेशान और मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं। बानी पीटीआई ने ख़त में मुल्क की सूरत हाल का पूरा जायज़ा दिया है। जब मामलात इस नहज पर पहुँच जाएँ तो फिर खामोश रहना ठीक नहीं। सेनेटर शिबली फराज। जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला एक बार फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल।
जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट से हल्फ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भी जजिस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से गुज़िश्ता रोज जजिस की सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियाँ। जस्टिस सरफराज जोगर ATC और एहतसाब अदालत के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस मोहसिन अख्तर की आने इससे कबल ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज तैनात कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज होंगे। जस्टिस उमर रफत इम्तियाज़ को बैंकिंग कोर्ट्स की इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी वफ्द के हमरा चीन रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर सलीम मांडवीवाला और डॉक्टर आसिम हुसैन भी हमरा। सदर ममलिकत की बीजिंग में चीन की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सदर ममलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। CPEC इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। सदर ममलिकत नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। साहब वेल डन। मैं भरपूर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने यकीनन यहाँ पे इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया। वेल्डन मोहसिन नकवी वेल्डन। जिना स्क्वायर मनसूबा 72 दिन में मुकम्मल। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मनसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में बदल दिया है। दीगर मनसूबों को भी इसी रफ्तार से तकमील तक पहुँचाएंगे। फ़र्ज शिनासी से 72 दिन में मनसूबा मुकम्मल करना काबिल सताइश है। बर्ख रफ्तारी से मनसूबे को 72 दिनों में मुकम्मल करना एक रिकॉर्ड है। बर वक्त और तसलसल से काम करना कौमों की ज़िंदगियाँ बदल देता है। मनसूबे से वक्त और ईंधन की बचत के साथ आलूदगी में भी कमी वाक़ होगी। इस्लामाबाद की ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए जारी कर दिए। 30 लाख खानदानों को फी कस 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। मुस्तहिक़ खानदानों को पाकिस्तान पोस्ट के जरिए पे ऑर्डर घर बैठे मिलेंगे। पे ऑर्डर बैंक में जमा करा के या इसकी जो दस्तावेज़ दिखाकर रकम मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहरियों को रिलीफ देने की तैयारियां। सहूलियात की फ्राहमी के लिए पंजाब भर के मॉडल बाज़ारों को अपग्रेड करने का फैसला। 63 करोड़ 72 लाख की लागत से 36 मॉडल बाज़ारों में तरक्याती काम होंगे। पंजाब हुकूमत ने मॉडल बाज़ारों के लिए फंड्स की फ्राहमी की मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को तैयार। शायकीन क्रिकेट को मेगा इवेंट का बेसब्री से इंतजार। मुल्क भर में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स की फरोख्त जारी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में क्रिकेट लवर्स टिकट्स के हुसूल के लिए बेताब। पाकिस्तान के 26 शहरों में TCS की 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकट्स खरीदने की सहूलत। PCB ने इब्तिदाई मैच के टिकट्स में इजाफा कर दिया। पाक न्यूजीलैंड मैच के लिए 1500 इजाफी टिकट्स फरोख्त के लिए दिए गए। दुबई में खेले जाने वाले भारत के मैचेस की टिकट्स ख़त्म हो गईं। पाकिस्तान की मेज़बानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी की लाहौर में एंट्री। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, खुसूसी फोटो सेशन। गवर्नमेंट गुलबर्ग कॉलेज में ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई। तालिबात ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया, खूब सेल्फियां बनाई।
कश्मीरी अवाम की भारतीय तसल्लुत और जुल्म के खिलाफ लाजवाल जिद्दोजहद आज़ादी और कुर्बानियों का एतराफ़। मुल्क भर में कल कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया जाएगा। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करेंगे। कोहाला पुल के मकाम पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती किया जाएगा। शहर शहर जलसे, जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद की जाएंगी। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ISPR का नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी। नगमे को गुलकार अहमद जहांजेब ने गाया। नगमे की धुन इरफान सलीम और कामरान खान ने बनाई, जबकि बोल इमरान रजा ने लिखे। पाक फौज का कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ यकजहती का इजहार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय खिलाफ वर्जियाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। फॉरम का भारतीय फौज की क़यादत के हालिया अकबतनांदेश और इश्तियाल अंगेज बयानात का भी सख्त नोटिस। बयानात गैर जिम्मेदाराना और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शिनाख्त का अमल मुकम्मल। तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से था। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। 4 पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें कल सऊदी एयरलाइन के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। जनवरी में कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों के जाबहक होने की इतलात मिली थी। मकामी हुकाम को सिर्फ 13 लाशें ही मिली थीं। मैयतों की शिनाख्त के लिए नादरा की खिदमात भी हासिल की गईं। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजिमान की शिनाख्त आशिक हुसैन और मोहम्मद अजहर के नाम से हुई। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए FIA मुतहर्रिक। वजारत दाखिला के हुक्म पर FIA ने 3 टीमें तश्कील दे दी। कुरब में क़याम अमन के लिए काविशें। फ्री कैंप के बंकर्स मिसमारी का अमल जारी। अब तक 30 से ज़ायद बंकर्स मिसमार कर दिए गए। इलाके में बंकर्स की तादाद 250 से ज़ायद है। मुतासरा इलाकों में इमदादी अशिया की तकसीम का अमल जारी। 453 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया कुरम पहुँचा दी गई। हमारे आर्मी एक्ट जैसा सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। दुनिया में ऐसा कोई सेक्शन नहीं। आज़ाद ट्रायल आज़ाद ट्रिब्यूनल में ही मुमकिन है, फौजी अदालतों में नहीं। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FB अली खुद भी सिविलियन ही थे, इनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि FB अली केस का 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अजीब बात यह है कि FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी। फिर ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सज़ा ख़त्म कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हो सकता है कि ज़ियाउल हक ने बाद में सोचा हो, पहले वो गलत थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, कहीं ऐसा तो नहीं ज़ियाउल हक ने बाद में FB अली से माफ़ी मांगी हो? क्या 1962 का आइन दुरुस्त था? वकील ने कहा, 1962 का आइन तो शुरू ही यहाँ से होता है कि मैं फील्ड मार्शल अयूब खान खुद को इख्तियार सौंप रहा हूँ। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में पीका एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर। पीका एक्ट में हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन से मुतसादिम है। एक्ट आज़ादी इजहार राय की बुनियादी हक के बरखिलाफ है। शहरी मोहम्मद कयूम की जानिब से पीका एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। पीका एक्ट के शिकों का फुल कोर्ट के जरिए जायजा लेने की इस्तदा। ने हमेशा एक जिम्मेदार स्टेट का सबूत दिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। और कोई जो है वो हमारे साथ खुले दिल के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए बैठना चाहे, बहुत अच्छा, नहीं बैठना चाहे तो उनकी मर्जी। अब कभी पाँव पकड़ना चाहते थे, कभी खत लिखना चाहते हैं। अब ये मतलब पहली दफ़ा तारीख में होगा कि किसी ने जो है वो बाकायदा NRO जो है मिन्नतें करके मांगा हो कि जी भाई अल्लाह के वास्ते मैं एक लव लेटर भेज रहा हूँ, मुझे NRO दे दें।
तारीख में पहली बार किसी ने तरले मिन्नतें करके और लव लेटर लिखकर इनारो मांगा। ये कभी पाँव पकड़ना चाहते हैं, कभी ख़त लिखते हैं। इनके ख़त पर हमारी तरफ से जवाब है, जो खुले दिल के साथ हमारे साथ बैठना चाहे तो अच्छी बात है, कोई नहीं बैठना चाहता तो हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा पेश किया। कल कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे। बानी पीटीआई मिन्नतों पर उतर आए हैं, जल्द पैर पड़ने वाले हैं। 9 मई वाकयात में भी बानी पीटीआई को जल्द सजा होगी। संजीदगी से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। हमारी लड़ाई मजहब नहीं, वसाइल और हुकूक की है। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का कारकुनान से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी मयार के हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद का फैसला। 3 रोज़ा नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 10 फरवरी से शुरू होगा। 30 साल बाद पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेंगी। मरियम नवाज़ 9 फरवरी को हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह करेंगी। हॉर्स एंड कैटल शो किसानों समेत हर तबके के लोगों के लिए तोहफा है। घोड़ों और पालतू जानवरों के मेले पंजाब की सकाफत और ज़राअत के फ़रोग़ का बाइस बनेंगे। पंजाब मोहब्बतों की सरजमीन है, यहाँ नफ़रतों की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़। दौरान इद्दत ने कहा, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने केस पर नया बेंच बनाने के लिए फाइल वापस भेज दी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने खबर फरीद मानिका की अपील पर समाअत करने से माजरत की थी। बानी पीटीआई के वकला ने जस्टिस आजम खान के केस के समाअत करने पर एतराज़ उठाया था। मैंने बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ये केस सुन रखा है। मुनासिब यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई और बेंच इस केस की समाअत करे। रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की जाती है कि वो ज़रूरी इकदाम करें। जस्टिस आजम खान। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने एडिशनल जजेस से हलफ लिया। तकरीब में बड़ी तादाद में वकला की शिरकत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,11,900 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 278 रुपये 96 पैसे पर फरोख्त। सोना मजीद महंगा, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1900 रुपये महंगा 2,94,300 रुपये का हो गया। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग, एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। हमास और इसराइल के दरमियान झड़पें, 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल, 8 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अराज़ी पर कब्जा कर लिया। एक माह में मगरबी किनारे में 70 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। मलबे से नाशिर निकालने के बाद शहदा की तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ। इसराइल ने मिस्र इलाज के लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों पर पाबंदी लगा दी। चीन का ट्रंप हुकूमत को करारा जवाब। अमरीकी दरामदात पर 15% टैरिफ आयद। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीका से दरामद होने वाले तेल, गैस और दीगर मसनूआत पर टैरिफ लगेगा। अमरीका से दरामद कोयले और गैस मसनूआत पर 15% लेवी टैक्स आयद किया जाएगा। अमरीकी दरामदशुदा तेल और ऑटो मसनूआत पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ के नफाज का आगाज 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। मैक्सिको और कनाडा पर तिजारती टैरिफ एक माह के लिए मौखर। चीन से भी बातचीत का इंदिया दे दिया। अमेरिकी सदर का कनाडा के वजीर आज़म और मैक्सिको की सदर से टेलीफोनिक राबता। ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको ने अमेरिका में मुनशियात की रोकथाम की हामी भरी है। मैक्सिको अमेरिका के साथ सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड्स तैनात करेगा। अमेरिकी इंतजामिया मैक्सिको के साथ मुआहिदा करने की कोशिश करेगी। सदर क्लॉडिया के साथ मुज़ाकरात में शिरकत का मुंतज़िर हूँ। अमेरिकी सदर ने जस्टिन ट्रूडो से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कनाडा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया।
हमें कैनेडियन ज़राअत और लकड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं। चीन से 24 घंटों में बातचीत की जा सकती है। पनामा कैनाल पर चीन से निपटा जाएगा। अगर कोई मुआहिदा ना कर सके तो चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे।